हर त्योहार में कुछ ना कुछ खास होता है। खुशियाँ, रंग, रोशनी, स्वाद और अपनों का साथ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हर त्योहार के पीछे छिपा है एक राज जो सिर्फ घर नहीं, मन को भी रोशन करता है। तो त्योहारों का ये मौसम सिर्फ मनाने के लिए नहीं, समझने और बदलने के लिए भी है। तो क्या आप तैयार हैं त्योहारों को सफल बनाने के लिए? हम आप सबके लिए लेकर आए हैं जीजीएम उत्सव सीरीज। यूँ तो आप दीजिए पॉडकास्ट रेगुलरली फॉलो करते हैं, जहां हम कवर करते हैं स्पिरिचुअलिटी और होलिस्टिक हीलिंग के वो सीक्रेट्स जो आपको घर बैठे अपना डॉक्टर खुद बना सकते हैं। ये सीरीज कुछ खास होने वाली है, जहां हर उत्सव के रंगों में छुपा है अपने शरीर, मन और आत्मा की हीलिंग के रहस्य। क्योंकि जब हमारी बॉडी डिजीज फ्री होती है, माइंड स्ट्रेस फ्री होता है और सोल सेटिस्फाइड होती है, तो जीवन खुद में एक उत्सव बन जाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां त्योहारों की परंपराएं मिलेंगी जीजीएम के वैज्ञानिक स्पिरिचुअल फिलॉसफी से। हर दिन एक नया उत्सव, हर एपिसोड एक नई जागृति। तो आइए शुरू करते हैं ये खूबसूरत यात्रा, जीजीएम उत्सव सीरीज हीलिंग थ्रू फेस्टिवल्स। हमारे फाउंडर मेंबर, वर्ल्ड renowned India's leading certified naturopath, holistic coach and enlightened spiritual master डॉक्टर धीरेन सरीन के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जीजीएम उत्सव सीरीज हीलिंग थ्रू फेस्टिवल्स, जहां हर त्योहार हमें याद दिलाता है सेलिब्रेशन इज द इनर एवोल्यूशन। पिछले एपिसोड में हमने गोवर्धन चेतना पर चर्चा की थी, जहां खाना सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी पोषण देता है, उसके बारे में हमने जाना। अगर आपने वो एपिसोड मिस कर दिया तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम बढ़ रहे हैं एक और सुंदर पर्व की तरफ, भाई दूज। भाई दूज सुनते ही दिमाग में एक इमेज बन जाती है, आरती की थाली, तिलक, मिठाइयाँ और वो मोमेंट जब बहनें बहुत प्यार से अपने भाइयों को आशीर्वाद देती हैं। पर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में डिजिटल कनेक्शन तो बना हुआ है, पर हार्ट कनेक्शन खो चुका है। हम रिश्ते तो निभा रहे हैं, पर उनमें वार्मथ नहीं है। हमारे संवाद मैकेनिकल हो गए हैं, इमोजीज और मैसेजेस तो हैं, पर एनर्जी की कमी है। मिलना जुलना टाइम की कमी के बहानों के नीचे दब गया है। ऐसे में त्योहार हमें याद दिलाते हैं कि रिश्ता अगर आत्मिक हो जाए तो जीवन हल्का हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सोलफुल एपिसोड की, जहां हमारे साथ फिर से मौजूद हैं वर्ल्ड renowned India's leading certified naturopath, holistic coach and enlightened spiritual master डॉक्टर धीरेन सरीन, जो हमें हर रोज सिखा रहे हैं कि हीलिंग सिर्फ हर्ब से नहीं बल्कि एनर्जी एक्सचेंज से भी होती है। स्वागत है सर आपका। नमस्ते सुकृति, और हमारे साथ में यहाँ पे उपस्थित सभी दर्शकों को नेचुरोपैथ डॉक्टर और होलिस्टिक कोच धीरेन सरीन का आत्मवंदन, प्रणाम, नमस्कार। सर, हम इस पर्व को हर साल बहुत धूमधाम से मनाते हैं, पर ये कहीं से तो शुरुआत हुई होगी ना? इसके पीछे की स्टोरी क्या है, उसके बारे में व्यूअर्स को थोड़ा बताएं। अच्छा सवाल है सुकृति। कहा जाता है बहुत समय पहले यमराज और यमुना नाम के दो भाई बहन थे। यम मृत्यु के देवता अपने कर्म में व्यस्त रहते थे। एक दिन यमुना ने स्नेह से उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया। यम ने सोचा, मैं तो प्राण हरने वाला हूं, कौन मुझे बुलाएगा। फिर भी वे पहुंचे। बहन ने प्रेम से सेवा की और प्रार्थना की। उस प्रेम से यम बोले, जो बहन आज के दिन अपने भाई को तिलक करेगी उसे मेरे भय से मुक्ति मिलेगी। तभी से भाई दूज मनाया जाने लगा, जहां प्रेम मृत्यु पर भी विजय पा लेता है। सोचिए जरा, मृत्यु के देवता भी प्रेम के आगे झुक गए। सर, ये कथा तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन अगर इसे हम आज के दृष्टिकोण में देखें तो क्या ये सिर्फ भाई बहन के बंधन की बात है,
या इसके पीछे कोई और गहरी चेतना भी छिपी है? बहुत अच्छा प्रश्न है सुकृति। देखिए, हर कथा का एक स्पिरिचुअल लेयर होता है। यम और यमुना का संबंध हमें यही सिखाता है कि प्रेम और करुणा का बंधन मृत्यु के भय से भी ऊपर है। जब यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, अपनी बहन के प्रेम में अपने धर्म को भी स्थगित कर देते हैं, तो यह बताता है कि लव इज द हाईएस्ट लॉ। यम का अर्थ है संयम, सेल्फ डिसिप्लिन, अवेयरनेस, और यमुना का अर्थ है फ्लो, इमोशन, डिवोशन। तो भाई दूज का असली संदेश है जीवन में अवेयरनेस और इमोशन दोनों का संतुलन होना। अगर जीवन में केवल इमोशन हो तो हम असंतुलित हो जाते हैं ना, और अगर केवल लॉजिक या कंट्रोल हो तो हम कठोर बन जाते हैं। इन दोनों का मेल ही हमें हीलिंग रिलेशनशिप्स की ओर ले जाता है। अमेजिंग, कितना सुंदर अर्थ है। मतलब भाई दूज केवल भाई और बहन का त्योहार नहीं, बल्कि एक सिंबॉलिक रिमाइंडर है कि हर रिश्ता तब तक सुरक्षित है जब तक उसमें प्रेम और अनुशासन दोनों हैं। सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि यम और यमुना आज के समय में हमारे भीतर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का भी प्रतीक है? बिल्कुल। हम सबके भीतर दो शक्तियां होती हैं, एक गिविंग और एक रिसीविंग एनर्जी। जब ये दोनों संतुलित होती हैं तो रिश्ते सहज बहते हैं, जैसे यमुना की धारा। पर जब ईगो, एक्सपेक्टेशन या फियर बढ़ जाता है तो ये धारा रुक जाती है, और वहीं से रिश्तों में दर्द और दूरी शुरू होती है। त्योहार हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि हील बिफोर इट हर्ट्स टू मच। हमें एक दूसरे को मरहम देने की जरूरत है। भाई दूज हमें सिखाता है कि हर रिश्ता सेक्रेड है, और अगर उसमें प्रेम का दीप जलता रहे तो कोई भी अंधकार स्थायी नहीं रहता। बहुत खूब कहा सर आपने। सर, भाई दूज का पर्व हमें हर साल रिमाइंड करता है कि हर रिश्ता अगर प्योर इंटेंशन से जिया जाए तो वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा एनर्जी शील्ड बन जाता है। और इसी बात से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर, कि आज के समय में जब रिलेशनशिप्स इतने कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रेस फिल्ड हो चुके हैं, तो ध्यान और जागरूकता इन रिश्तों की एनर्जी को कैसे शुद्ध कर सकती है? बहुत सुंदर प्रश्न सुकृति। देखो, हर रिश्ता एनर्जी एक्सचेंज है। जब हम किसी से बात करते हैं, सोचते हैं या महसूस करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होता है। अगर भावना प्योर है तो रिलेशन अपलिफ्टिंग बनता है। अगर भावना में एक्सपेक्टेशन, कंट्रोल या ईगो है तो वही रिलेशन ड्रेनिंग बन जाता है। बहुत ज़्यादा ऊर्जा जाने लगती है। हमें इसमें ध्यान रखना है। ध्यान हमें सिखाता है अवेयरनेस, कि मैं किस भावना से जुड़ रहा हूं। जब हम ऑब्जर्व करने लगते हैं तो रिसेंटमेंट डिसॉल्व होने लगता है। एट जीजीएम हम कहते हैं एवरी रिलेशनशिप इज अ मिरर ऑफ योर ओन वाइब्रेशन। हमारे जो रिश्ते हैं वो हमारी ही वाइब्रेशन की झलकी होते हैं। अगर आप अंदर से हील हो तो बाहर के रिश्ते अपने आप हार्मोनाइज हो जाते हैं, एकदम बैलेंस बन जाता है। एवरीथिंग बिकम सो गुड। वाह सर, तो मतलब अगर हम मेडिटेशन और अवेयरनेस प्रैक्टिस करें तो रिश्तों की नेगेटिविटी अपने आप डिसॉल्व हो जाती है? एग्जैक्टली। मेडिटेशन गिव्स यू एनर्जी इम्यूनिटी। हमारे अंदर के एनर्जी को पूरी तरह से कंजर्व करने में ध्यान सबसे ज्यादा हितकर बनता है। आप हर सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करते, बल्कि रिस्पॉन्ड करना सीखते हो। फ्रॉम लव, नॉट फ्रॉम हर्ट। अगर हम प्यार की भाषा को समझ जाएं, और जब हम अपने आप में साइलेंट होकर किसी को ब्लेस करते हैं, तो वो वाइब्रेशन एक्चुअली हीलिंग बन जाती है।
दिस इज हाउ रिलेशनशिप टर्न्स स्पिरिचुअल। और वैसे भी आप देखिए, एक बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है। हम जितनी भी कम्युनिकेशन करते हैं ना, वो तो प्यार के चलते ही होती हैं। आप सोचो, अगर हम किसी को डरा करके कुछ समझाना चाहें, मार के या डांट के कुछ बताना चाहें, तो समझाना मुश्किल हो जाता है, समझना मुश्किल होता है ना, हमें भी मुश्किल लगता है ना। यहाँ इतना ही जानकारी करना है कि जो हमें लगता है वो ही सबको लगता है। अगर एक को जान लिया ना, खुद को जान लिया, समझ लिया, तो दूसरों को जानना, दूसरों को समझना और समझाना सरल हो जाता है। केवल इतना ही समझना है कि सारा का सारा कम्युनिकेशन प्यार में होता है। श्री कृष्ण ने गीता के संदेश जब दिए हैं, तो वहां पे अर्जुन को 1000 बार संबोधन किया है, एक बार भी गाली नहीं दिया है, एक बार भी डांटा या मारा नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन केवल और केवल प्यार से किया जा सकता है। क्या बात है सर, मतलब प्रेम हमारे रिश्तों की नींव है। सर, आपने कहा कि एनर्जी एक्सचेंज हमारे बॉडी को भी इफेक्ट करता है। क्या इमोशंस और रिश्तों की स्थिति हमारे फिजिकल हेल्थ पर भी असर डालती है? 100% सुकृति। हमारे जो इमोशंस हैं ना, ये केमिकल मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं। जब हम अपनी ग्रजेस को, गुस्से को, अपनी आत्मग्लानि को अपने भीतर रोकते हैं, ये बॉडी के अंदर में टॉक्सिक हार्मोन कॉर्टिजोल का निर्माण करने लगता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी भंग हो जाती है, पाचन और नींद पूरी तरह से चरमरा जाती है। जब हम फॉरगिव करने के लिए तैयार होते हैं, अपनी तरफ से ग्रेटिट्यूड की भाषा और प्रेम में होते हैं, हमारा बॉडी सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन नाम के हॉर्मोन्स, जो कि नेचुरल हीलिंग हॉर्मोन्स कहलाते हैं, और यहाँ पे हमारे भीतर ही सुखद अनुभूति, ये सब हैप्पी हॉर्मोन्स हमारे शरीर में बनने शुरू हो जाते हैं। सो यस, रिलेशनशिप्स आर लाइक मेडिसिन और पॉइजन। हम अपने अंदर क्या बनाते हैं, ये हमारे रिश्ते नाते हमारे साथ में बखूबी हमारी वाइब्रेशंस को बताने लगते हैं। हमारा मन छुपा सकता है, लेकिन शरीर पोल खोल देता है। That is why at GGM we always teach, do not treat the disease, heal the relationship that created it। मतलब बीमारी की जड़ में हमारे रिश्ते हैं। कहीं अगर रिश्तों में अनबन हुई है, मधुरता लाने से अपने जड़ पे जाकर के अपनी बीमारी को निपटाया जा सकता है। सो ब्यूटीफुल सर। यानी कि हम हमेशा सिम्टम्स को फिक्स करने में लगे रहते हैं, पर इमोशनल इकोसिस्टम जो उसके पीछे छुपा है, उसे कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल। जब आप उम्मीद से ज्यादा प्यार देना शुरू करते हैं, जब आप दोष देने की बजाय आशीर्वाद देना शुरू करते हैं, तभी हीलिंग शुरू होती है। भाई दूज जैसे त्योहार हमें याद दिलाते हैं अपने भावनात्मक स्थान को साफ करने के लिए, चुपचाप क्षमा करने के लिए, और फिर से प्यार के साथ अपने रिश्तों में जुड़ने के लिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, आजकल के समय में जब लोग बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, काम, मोबाइल, भाग दौड़ में खोए हुए हैं, भाई बहनों को एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है, तो ऐसे में रिश्तों को हील करने के लिए कोई सरल तरीका क्या हो सकता है? बहुत सरल उपाय हैं सुकृति। मैं यहाँ पे आपको 3 सरल रास्ते बताने लगा हूँ, जिसमें पहला है, हर सुबह अपने प्रियजनों को मन से आशीर्वाद देना शुरू कीजिए। दूसरा, जब भी आप किसी पर क्रोधित हों, तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। थोड़ा समय भी अगर हम स्थगित करते हैं ना, तो क्रोध शांत हो जाता है। तीसरा, रात को सोने से पहले
उस व्यक्ति को लाइट भेजें और कहें आई ब्लेस यू एंड आई रिलीज ऑल पेन। बस इतना करने से ही रिलेशनशिप की ऊर्जा बदल जाती है। एक बात जानना बहुत जरूरी है कि हमारे साथ में जो भी हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कार्मिक जरूर बना होता है। हमारे पास्ट में हमने कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है जिसके अधीन होते हुए हम पे वो प्रक्रिया या क्रिया हमारे समक्ष होती है। हमें कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले अपने अंदर सोचना है इसमें मुझे क्या सीखना है। हमारा जब अहंकार पे चोट लगती है उस समय कभी भी जवाब नहीं देना चाहिए। जब हम थम जाते हैं, हमारा अहंकार चकनाचूर हो जाता है, हमारी दूरी कम हो जाती है, हम ईश्वरीय शक्ति के साथ में जुड़ाव में आने लगते हैं। जितना ज्यादा अहंकार को गिराएंगे उतना ही ज्यादा हम अपने अंदर ईश्वरीय शक्ति के साथ में जुड़ाव में आते जाते हैं। इस पे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा। बहुत पुरानी बात है। संत एकनाथ को कभी गुस्सा नहीं आता था। एक मौलवी रोजाना उनके मुंह पे थूकता था और वो प्रतिक्रिया में उसे कुछ कहे बिना गोदावरी नदी में स्नान करने चले जाते। एक दिन उस मौलवी ने ठान लिया कि आज तो मैं संत एकनाथ को गुस्सा दिला के ही रहूंगा, और वो उनके मुंह पे बारंबार थूकता गया। 1 बार, 2 बार, 10 बार, करते करते 108 बार। हर बार पवित्र गोदावरी में स्नान करने संत एकनाथ चले जाते। आखिर में जब 108 बार हो गया तो मौलवी के थूक भी ना बची और वह उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा, तुम किस मिट्टी के बने हो? उस पे संत एकनाथ ने उन्हें अपने हाथों में उठा लिया और गले लगा लिया और उस मौलवी से कहने लगे, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने मुझे 108 बार पवित्र गोदावरी में स्नान करने का अवसर जो प्रदान किया, और दूसरा आपने मेरी सहायता की मेरे कर्मा को बैलेंस करने में, रिलीज करने में। आपने बारंबार जब मुझे मुंह पे थूका, मेरा अहंकार चकनाचूर कर दिया और मेरे अंदर से मुझे रिलीज करने में जो आपने काम किया है उसका मैं आपको बहुत बार धन्यवाद दिल ही दिल देना चाहता हूं। तो ये सब हम पे ही आधारित होता है। हमारे ऊपर है कि हम सुख या दुख को कैसे परिभाषित करते हैं। हम अगर सुख और दुख की परिभाषा को समझने लगें तो ये कहीं बाहर से नहीं, हमारे अंदर की ही अनुभूति है। किसी व्यक्ति को बहुत दुख हो सकता है, ठेस पहुंच सकती है, और किसी व्यक्ति को ग्लानि की जगह पे सुख की अनुभूति भी दिलाता है। ये सब हमारी खुद की माइंड कंडीशनिंग पे है। इसीलिए जब हम सरलता से बातों को समझ करके, जैसा मैंने आपको बताया, जब हम 3 स्टेप में अपने आप को परिवर्तित करते हैं तो अपने रिश्तों में, जहां हम हमेशा सोचते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है, ये हमारी सोच है ना। हम ये भी तो सोच सकते हैं कि हमें सीखना क्या है, हमें कैसे सुधारना है। हर रिश्ता हमारा ही वाइब्रेशन का प्रदर्शन है। जैसे हम होते हैं वैसा ही हमें नजर आने लगता है। कितनी सुंदर बात है सर। भाई दूज की कथा से लेकर उसके अंदर छिपे एनर्जी विजडम तक आज हमने जाना कि त्योहार सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक माध्यम है। तो सर, इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या ज्योतिष शास्त्र का भी कुछ रोल है, उसके बारे में बताएं। सुकृति, आज आपने जो सवाल ज्योतिष शास्त्र पे डाला है ये सभी लोगों को सीखने योग्य है। हम लोग जब भी किसी कठिन
स्थिति या परिस्थिति में रिश्ते नातों को लेकर के फंस जाते हैं। तो किसी की शादी टूट गई, तो किसी के साथ में उनके इन लॉज वालों ने ठीक से बात नहीं किया, कुछ गड़बड़ हो गया और हम अलग अलग तरह से उसके रास्ते खोजने लगते हैं, जबकि रास्ता इतना सिंपल है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम इस बात को समझ जाएं, हमारे जो फर्स्ट रिलेशनशिप्स हैं ये ही सब का सब प्लेनेटरी मूवमेंट से जुड़े हैं। जो हम अलग अलग ग्रहों को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ क्रियाकलाप करते हैं, उसकी जगह अगर हम इतना जान लें कि कौन से रिश्ते से कौन सा ग्रह जुड़ा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पिता और हमारे ससुर जी ये सूर्य के प्रतीक हैं। अगर हम चाहते हैं कि सूर्य की अच्छी महादशा बनी रहे, तो उसके लिए हमें अपने पिताजी और ससुर जी को इज्जत मान देना है, उनकी सेवा करना है। हम चाहते हैं चंद्रमा मुस्कुराए, हमें गुस्सा ना आए, तो अपनी माँ और अपनी सास के प्रति जागरूक होकर के उन्हें स्नेह देना है, उनकी बात को ध्यान से सुनना है, उनकी इज्जत करना है। हम चाहते हैं कि बुद्ध बहुत बढ़िया अपनी महादशा हम पे दिखाए, तो फिर जरूरी है कि हम अपनी बहन और अपनी ननंद के प्रति पूरी तरह से इज्जत के लिए तैयार हों। हमारे जो भ्राता हैं, हमारे जो जेठ हैं, देवर हैं, ये सब मंगल के प्रतीक हैं। मंगल मुस्कुराने लगे, इसके लिए हमें अपने जेठ, अपने देवर और अपने भाई का मान सम्मान करना ये जरूरी है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बातें कहीं पे हमारे ही बहुत नजदीक के रिश्ते में छिपी हैं। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, यहाँ पे शुक्र जो है ये सारा का सारा उस पे निर्भर करता है। वो बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट दिलाने वाला है ये, हम लोगों को बहुत ज्यादा अंदर से खुशी प्रदान करता है, मौज दिलाने वाला है, ये सही शब्द है। मैं समझता हूं अगर हम इस एक रिश्ते को सही से निभा जाएं, अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को हम इज्जत दे सकें, मान सम्मान कर सकें, उन्हें मौज दे सकें, हमारी लाइफ बदल जाती है। 700 करोड़ लोग की आबादी इस पृथ्वी पे है। ये 700 करोड़ लोगों की आबादी पे एक रिश्ता भारी है। अगर हम इतनी जानकारी करके केवल और केवल इज्जत देने लगें, पूरी जिंदगी का महत्व ही बदल जाता है। और फिर कुछ ऐसे रिश्ते भी हैं जिनका कोई नाम नहीं होता है, जिन्हें हम वेंडर्स कह सकते हैं, सर्वेंट्स बोल सकते हैं, या तो कोई छोटा इंसान जो हमें कुछ बेचने के लिए आता है, हम उन्हें डांट लगा देते हैं, कुछ भी बर्ताव कर लेते हैं। इतना जानना है कि शनि की महादशा यहाँ से शुरू होती है। अगर हम उनके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, शनि हमेशा और हमेशा अपनी तरफ से संतुलित जो आप देते हैं वो वापस आपको लौटा देता है। तो जजमेंट बनाने में शनि के ऊपर कोई नहीं है। आपने दुर्व्यवहार किया तो फिर आपके जीवन में भूकंप आने लगता है, जिसे शनि का प्रकोप कहा जाता है। और वहीं अगर हम सही रिश्ते नाते, अपने सर्वेंट्स, अपने मेड्स, अपने साथ में काम करने वाले सहकर्मी, या जो हमारे नीचे काम करने वाले हमारे एम्प्लॉयज हैं, हम जब वहां पे मधुरता बनाते हैं, उनको मान सम्मान और इज्जत देते हैं। कहने की कोशिश कर रहा हूं सुकृति, सारा कुछ हमारे रिलेशनशिप्स पे चलता है। अगर हम रिश्ते नातों को सुंदर बनाना सीख जाएं, और ये भाई दूज जैसे पर्व हमें यही सिखाते हैं, मधुरता को लाना, मान सम्मान करना, इज्जत करना, और सबके साथ में हंसी खुशी अपने जीवन का निर्वाह करना। वाह सर,
आज तो आपने हमें ज्ञान से भर दिया। दोस्तों, जब आप इस बार अपनी बहन या भाई को तिलक करें, तो सिर्फ रस्म ना निभाएं, बल्कि उस पल में प्रेम, करुणा और प्रकाश की ऊर्जा को महसूस करें। यही है असली जीजीएम लाइफस्टाइल, जहां हर उत्सव एक हीलिंग फेस्टिवल बन जाता है। थैंक यू सर फॉर योर ऑल डिवाइन इनसाइट्स। थैंक यू सो मच सुकृति जी, और हमारे साथ जुड़े यहाँ सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप भी रिलेशनशिप्स की हीलिंग को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो जुड़िए ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन की मुहिम बोली हो गोली मारो वर्कशॉप के साथ। अपकमिंग वर्कशॉप की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां हम सीखेंगे कि कैसे शरीर, मन और आत्मा के साथ साथ रिश्तों की एनर्जी को भी डिटॉक्स किया जाए। आप सुन रहे थे जीजीएम उत्सव सीरीज हीलिंग थ्रू फेस्टिवल्स। तो इस साल भाई दूज पे अपने भाई बहनों के साथ साथ बाकी सारे रिश्तों की मिठास को बढ़ाएं, सही ज्ञान के साथ, ये वीडियो को उनके साथ शेयर करके। अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया हो, सो डू लाइक एंड कमेंट करें कि आज आपने क्या नया सीखा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और पॉडकास्ट के साथ, और जानेंगे कि आप अपने फेस्टिवल्स को, सेलिब्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, सही ज्ञान लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।